2020 दुनिया कोविड-19 के डर में जी रही थी। हर जगह लॉकडाउन्स, मास्क और अनसर्टेनिटी। लेकिन इस ग्लोबल केओस से सिर्फ 2 साल पहले इंडिया के एक शांत स्टेट केरला में एक और ऐसा वायरस आ चुका था जो कोरोना से भी ज्यादा डेडली था, जिसका फेटालिटी रेट इतना हाई था कि इन्फेक्शन का मतलब लगभग मौत का सिग्नल था। और अगर उस वक्त एक भी डिसीजन गलत होता तो शायद दुनिया का पहला बड़ा पैंडेमिक कोरोना नहीं बल्कि निपाह वायरस के नाम से जाना जाता। 2018 केरला का कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, हरियाली, शांति और एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन इसी नॉर्मलसी के बीच एक साइलेंट चेन रिएक्शन शुरू हो चुका था। सब कुछ एक यंग लड़के से शुरू होता है, बुखार, हेडेक और धीरे धीरे कंडीशन बिगड़ने लगती है। डॉक्टर्स इसे पहले एक रूटीन वायरल इन्फेक्शन समझकर ट्रीट करते हैं, लेकिन मेडिसिन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर अचानक कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। रेस्पिरेटरी इश्यूज, कंफ्यूजन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सब एक साथ। डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये पैटर्न किसी नोन डिजीज से मैच नहीं कर रहा था। और फिर सबसे डरावनी चीज होती है, जो लोग उसके कांटेक्ट में आए थे वो भी सेम सिम्टम्स दिखाने लगते हैं। 1 से 2, 2 से 4। ये एक साइलेंट स्प्रेड था, सोर्स अननोन, एंड अननोन। हॉस्पिटल्स में पैनिक बढ़ने लगता है। डॉक्टर समझ जाते हैं ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है। तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं, एक्सपर्ट टीम्स केरला भेजी जाती हैं। अब ये एक रेस थी टाइम के खिलाफ। सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और भेजे जाते हैं पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। जब रिपोर्ट वापस आती है तो सब कुछ बदल जाता है। निपाह वायरस, एक रेयर लेकिन एक्सट्रीमली डेडली वायरस। फेटालिटी रेट 70% तक, मतलब हर 10 लोगों में से 7 शायद बच ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ना कोई वैक्सीन, ना कोई कंफर्म्ड क्योर, सिर्फ एक ऑप्शन, कंटेनमेंट। लेकिन कंटेनमेंट तब पॉसिबल होता है जब ट्रांसमिशन समझ आए। यहाँ सब अनक्लियर था। हर पेशेंट एक पजल, हर केस एक वार्निंग। हॉस्पिटल्स का एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। डॉक्टर्स और नर्सेस फुल प्रोटेक्टिव गियर में काम करते हैं, लेकिन डर हर वक्त साथ रहता है। इस क्राइसिस के बीच एक नाम उभर कर सामने आता है, लीनी पुथुस्सेरी। एक नर्स जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के पास जा रही थी जब बाकी लोग दूर रहना चाहते थे। वो उन्हें कंफर्ट दे रही थी जब उनके अपने भी पास आने से डर रहे थे। लेकिन फिर वही होता है जिसका सबको डर था, वो खुद इन्फेक्टेड हो जाती हैं। कंडीशन रैपिडली डिटीरियोरेट होती है और अपनी मौत से पहले वो एक नोट लिखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखना, मुझे लगता है मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बलिदान की कहानी थी। एक ऐसी कीमत जो हर फ्रंटलाइन वर्कर चुपचाप चुका रहा था। इसके बाद पूरी मशीनरी एक साथ चल पड़ती है। हर संपर्क को खोजा जाता है, हर शक को पकड़ा जाता है, हर व्यक्ति को अलग किया जाता है। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग निगरानी में आते हैं। इलाके बंद कर दिए जाते हैं, सड़कें खाली हो जाती हैं, लोग घर के अंदर कैद हो जाते हैं। एक छोटा सा लॉकडाउन कोरोना से पहले। लेकिन एक और दुश्मन था, डर। लोग सच छुपाने लगे, लक्षण छुपाने लगे, अस्पतालों से दूर भागने लगे। और यही सबसे खतरनाक मोड़ था, क्योंकि अगर एक भी इंसान सिस्टम से बाहर रह जाता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। डॉक्टर बिना रुके काम कर रहे थे, दिन रात, थकान, प्यास सब पीछे छूट चुका था। बस एक ही मकसद, इस खतरे को रोकना। फिर एक नया सुराग मिलता है। शक चमगादड़ों पर जाता है। ये छोटे से जीव चुपचाप वायरस को अपने अंदर लिए हुए थे, बिना खुद बीमार हुए। और किसी तरह ये वायरस इंसानों तक पहुंच गया। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये प्रकृति का एक छुपा हुआ हमला था। दिन बीतते हैं, हर दिन एक जंग, हर दिन एक जोखिम। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं, नए केस कम होने लगते हैं, उम्मीद वापस लौटने लगती है और आखिरकार इस खतरे को काबू में कर लिया जाता है। भारत एक बड़ी तबाही से बच जाता है, लेकिन इस जीत के पीछे कई जिंदगियां खामोश हो चुकी थीं। और एक सवाल आज भी बाकी है, अगर एक भी कड़ी टूट जाती, अगर एक भी फैसला देर से होता, तो क्या केरल दुनिया की सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत बन सकता था? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खतरा हमेशा बड़ा नहीं होता। कभी कभी वो इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया को हिला सकता है। और इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां कभी कभी बस एक छोटी सी गलती दूर होती है। अगर हमारी कहानी आपको रोमांचक लगी तो अपने हर फैमिली मेंबर को शेयर करके याद दिलाना, क्योंकि अगला लॉकडाउन फिर से आ रहा है।